हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में साइंस के लगातार जो सीरीज है वो चलाई जा रही है और 100 क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के, चूंकि आपको पता होगा कि हम टाइम कम लेते हैं, कंटेंट ज़्यादा परोसते हैं, तो चलिए पहला फैक्ट लेते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक है दोस्तों वो घट जाता है। बर्फ में अगर आप स्केटिंग कर पा रहे हो तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एयर क्या है? ये मिक्सचर है। जबकि क्या है? स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु है। फिर है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पारिस्थितिकी में। ठीक है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न दोस्तों रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है बल के अनुक्रमानुपाती। किसके? बल के अनुक्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी कण है। अब है परमाणु की नाभिक के अवयव क्या होते हैं? तो परमाणु की नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। लगे हाथ देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? चैडविक ने। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान जो है या अध्ययन वो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी जो भी पेड़ पौधे होते हैं या झाड़ियों के संवर्धन के लिए जो अध्ययन होता है वो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के अगर पीड़ित हैं तो आपको अवतल लेंस लगेगा। उत्तल, दूर, अवतल, नज़दीक के लिए। ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे ये क्वेश्चन दिया भी गया है। फिर है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया में संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये किसका नियम है? तो न्यूटन का गति विषयक कौन सा नियम है दोस्तों? तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो माइकोलॉजी में दोस्तों अध्ययन किया जाता है कवकों का। किसमें दोस्तों? माइकोलॉजी में। किसका? कवकों का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जो ये तैरना होता है ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव होता है। अगला है, कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यह किसका नियम है? न्यूटन का। फिर है, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यता किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है दोस्तों। अगला है, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बाह्य गृहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं।
दोस्तों मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। फिर है बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? ये मैग्नीशियम का है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो दोस्तों तांबा, जिंक और टिन का अयस्क है गन मेटल। फिर है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन में जो गंध होती है दोस्तों वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर यौगिक के कारण। अगला प्रश्न है जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। जल में आसानी से नाइट्रोजन घुल जाती है। अगला प्रश्न है भारी जल एक प्रकार का क्या है? मॉडरेटर है, मंदक है। कौन कोलाइड नहीं है? रक्त एक कोलाइड नहीं है। ठीक है। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर दोस्तों जैल का उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों माचिस की तीली पर जो एक सिरे पर मान लिया ये मसाला लगा होता है ऐसा, तो ये दोस्तों लाल फास्फोरस और गंधक का मिक्सचर होता है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो होता है प्रकृति में, नेचर में, बाय नेचर ये अनुचुंबकीय होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो आयोडीन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व कौन सा माना जाता है दोस्तों? सीसा। ठीक है, लेड। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। क्या होता है? सोडियम जल से हल्का होता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ क्या होता है? मरकरी वेपर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, बहरहाल कोई बात नहीं। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। फिर है मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। बीसीजी का जो टीका है किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल ही है। अगला है पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का जो ये पत्ती वाला भाग है दोस्तों ये श्वसन क्रिया करता है। अगला है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गैस की बात करें तो एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। किसकी? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो वृक्षों की आयु है वो निर्धारित की जाती है। नेत्र दान में दाता की नेत्र का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो जो कॉर्निया होता है वो उपयोग में लाते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्र दोस्तों कितने होते हैं? ये आपके 46 होते हैं। कितने? 46। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है? तो जांघ की फीमर हड्डी सबसे लंबी और बड़ी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रचलित प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अंडाणु का जो निषेचन है परखनली के अंदर ही होता है, ये कथन सत्य है। मानव शरीर में पसलियाँ दोस्तों 12 जोड़ी होती हैं या 24 संख्याओं में होती हैं। किसी द्रव के एकत्र होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव हो तो वो कौन सा है? वो लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड है मांसपेशियों में जम जाता है तो थकान आपको अनुभव होने लगती है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अस्थि मज्जा में दोस्तों। बोन मैरो जो होती है आपकी उसी में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है अपकेंद्रण, इस सिद्धांत पर आधारित है। फिर है न्यून तापमानों यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ पे दोस्तों होता है? अंतरिक्ष यात्रा हो गई आपकी, ठीक है, चुंबकीय प्रक्षेपण, प्रोत्थापन हो गया और दूरमिति हो गया, इन सब में क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। फिर है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है वो दोस्तों उसका कारण क्या होता है? उसका कारण दोस्तों होता है पृष्ठ तनाव। क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव, ठीक है, ये यहाँ पे पृष्ठ तनाव होता है। फिर है कौन सी एक सदिश राशि है? तो दोस्तों जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स जिसको कहते हैं संवेग, और इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये जो है एक सदिश राशि होती है। सदिश राशियों में क्या होती है? आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगला है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है -310। ये नहीं मतलब का है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के परमाणु के बराबर होता है ये दोस्तों। फिर है निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सदिश राशि क्या है? वेग आपका भी एक सदिश राशि है। अगला है, इसको हटाइए, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। फिर है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ये आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है। फिर है साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग, अच्छा 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए। तो साइकिल चलाने में चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जो चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक जो सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कोलकाता में है। वार्गिकी का पितामह किसको कहता है? कार्ल वार लीनियस को। वर्गीकरण की आधार की इकाई क्या है? स्पीशीज है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा जो है फसल सहायक है? तो फली बीन्स। फिर है कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ठीक है। दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या? कार्टिकोल्स। फिर है कौन सा खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक, फंगाई। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन्स दोस्तों कवक और शैवाल्स का मिक्सअप होता है। दोस्तों जो लाइकेन्स होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं।
जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटस में, ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। आलू क्या है? एक जड़ नहीं है, तना है। और स्तंभ मूली होते हैं अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार की क्या है? जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा है वो प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। अब दोस्तों घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? एवरेज वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? क्रस्टेशियंस में। ठीक है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना और अन्य दलहनी फसलों में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पराश्रव तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। तो दोस्तों हमने विद इन 16 मिनट यहाँ पर 100 क्वेश्चन फिर से डिस्कस किए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा।